हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर कक्षा 8वीं का संस्कृत के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछे जाने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों का हम एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। जो मैं प्रश्न बता रहा हूँ उनमें से आपके 100% यही प्रश्न आएंगे बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप पूरे प्रश्न तैयार कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न है आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो प्रश्न महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, उन्हीं सभी प्रश्नों का मैंने इस वीडियो के अंदर समावेश किया है। सभी तरह के प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न आपको अच्छी गहनता से तैयार कर लेने हैं, जिससे हमारे 17 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको ये सेम प्रश्न आपके काम आ जाएंगे और आप पेपर के अंदर छाप के आसानी से आ सकते हैं। तो हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आप वीडियो पर पहली बार आए हैं, यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये नीचे सब्सक्राइब का बटन दे रखा है, उसको वहाँ जाकर टच करके कर दीजिए और साथ में बेल आइकन ऑन भी कर दीजिएगा। यदि आप हमारे साथ सीधे जुड़ना चाहते हैं तो पास में ज्वाइन वाला बटन दे रखा है, उस ज्वाइन वाले बटन पर क्लिक करके आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं, हम सीधी लाइव जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम इस पेपर की शुरुआत करते हैं। इसके अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं की शुरुआत करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न दे रखा है हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं 20 प्रश्न है, इसमें वस्तुनिष्ठ दे रखे हैं 20 प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने 20 प्रश्न इसमें तैयार किए हैं। 20 में से आपके एग्जाम में सिर्फ 15 प्रश्न आएंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने 20 प्रश्नों का समावेश किया है क्योंकि 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से आपके 15 प्रश्न हुबहू आ जाएंगे। आपको 15 प्रश्न ही पेपर में करने हैं, ठीक है ना। इसके अलावा खाली रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, प्रत्यय के हैं, उपसर्ग के हैं, धातु के हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, सौख्यम कस्य नश्यति, लुब्धस्य, कृपणस्य, विष्णुस्य या व्यसनेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे लुब्धस्य। इसमें आपके राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है। महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। दूसरा क्वेश्चन है, कुटुकुम इति पदस्य विलोम पदम किम। इसका विलोम शब्द क्या होगा? तिक्तम होगा, स्वादिष्टम, मधुरम या अम्लम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके स मधुरम। अगला है, सर्जन्ति पदे कह लकार। सर्जन्ति पद में कौन सा लकार है? लट लकार, लंग लकार, लोट लकार या लिट लकार। तो इसमें लट लकार है, यानी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। चौथा क्वेश्चन है, गुहायाम कस्य पद पद्धति प्रविष्टा दर्श्यते, सिंहस्य, गजस्य, श्रृंगालस्य, व्याघ्रस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सिंहस्य। अगला प्रश्न है, कस्य वाणी कदापि न श्रुता, सिंहस्य, बिलस्य, श्रृंगालस्य या व्याघ्रस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स, यानी बिलस्य राइट आंसर है। दृष्टवा पदे कह प्रत्यय। दृष्टवा शब्द में कौन सा प्रत्यय? लेप प्रत्यय है, कत्वा, तुमून या अनियर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दृष्टवा में कत्वा प्रत्यय, क्योंकि पीछे क्या आया? तवा आया है। दृष्ट धातु और कत्वा प्रत्यय, यानी ब ऑप्शन है इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नूनम अस्मिन बिले सिंह अस्ति इत्यत्र अवयव पद। इस वाक्य में कौन सा पद है? वो अवयव पद है। अवयव पद वो होते हैं जिसका अर्थ है, वो जो अवयव शब्द होता है वो लिंगों में, वचनों में और विभक्तियों में बदलता नहीं है, वैसा का वैसा हुबहू रहता है। तो सिंहस्य है या अस्मिन, नूनम या अस्ति। तो केवल नूनम अवयव पद है क्योंकि इसका रूप है वो नहीं बदलता, बाकी सभी का बदल जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम कीदृश आसीत्। प्राचीन समय में ज्ञान का आदान प्रदान किस के द्वारा होता था? मौखिकम के रूप से, लिखित के रूप से, डिजिटल के रूप में और सांकेतिक भाषा के रूप में। तो इसका जो ज्ञान का आदान प्रदान है वह होता था मौखिक रूप से, यानी इसका ऑप्शन है वह राइट आंसर है। काल परिवर्तने सह कस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। काल परिवर्तन के समय किसकी आवश्यकता परिवर्तित होती है? मानवस्य, वानरस्य, धनिकस्य या कृषकस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानवस्य, है वह राइट आंसर है। 10वां क्वेश्चन है, निज निकेतनम कुत्र अस्ति। गिरिशिखरे, समुद्र तटे, नगर मध्य या वन भागे। हमारा जो निवास स्थान है वह कहाँ है? तो हमारा निवास स्थान है वह गिरिशिखरे, यानी पर्वत की चोटी पे है। है वह राइट आंसर। सविक्यम बलम किम भवति। खुद का बल कैसा होता है? अमृतम, शस्त्रम, साधनम या उपायम। तो हमारा बल है वह साधनम होता है, नहीं स है वो इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 12वां,
बद्री गुलनामा पृष्ठे नीलिना का आसिद। बेल के झाड़ियों के पीछे कौन छिपी हुई थी? नदी, लोमचिका या श्रृंगाल या व्याघ्र। तो कौन छिपी हुई थी? तो यहाँ पे छिपी हुई थी आपके कौन? श्रृंगाल, है ना, श्रृंगाल छिपी हुई थी, यानी स है वह इसका राइट आंसर है। अगला है भगिनी इति पद्यस्य विलोम पदम किम। भगिनी शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? माता होगा, प्रातः, पुत्र या भ्राता। तो इसमें हो जाएगा भ्राता, यानी द है वह राइट आंसर। 14 है भारत जनता अस्मिन जगति किम करोति। अधर्मम, कर्म, वसुंधराम या प्रखरा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके कर्म, ब है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है अहम काम कुटुंबम मन्यते। हम किसको कुटुंब परिवार मानते हैं? ग्रह को, नगरम को, वसुंधराम को या प्रखरा को। तो वसुंधराम यानी पृथ्वी को हम एक परिवार के रूप में मानते हैं। 16 है संसार सागरा के कथ्यते। संसार सागर किसको कहेंगे? तडागा, कूपा, सागरा या उपवनम। तो इसको कहेंगे तडागा, यानी अ है वह राइट है। अगला प्रश्न है पूरा गजरा के आसन चित्रकारा, वास्तुकारा, पशुपालका या वेतालिका। तो इसमें है वास्तुकारा, ब है वह राइट है। 18 प्रश्न है नीति नवनीतम इति पाठस्य क्रम अस्ति। नीति नवनीतम पाठ का क्रमांक कौन सा है? 7वां पाठ है, 10वां है, 5वां है या एकादशा है। तो जो नवनीतम पाठ था वह हमारा कौन सा है? 10वां पाठ है, यानी ब है वह राइट आंसर। अभिवादनशीलस्य कति वर्धन्ते। अभिवादनशील मनुष्य होता है, उनके कितने गुणों की वृद्धि होती है? चत्वारि, त्रय, पंच या सप्त। तो उसके होती है आपके सप्त होती है या छत्वारी होती है? तो छत्वारी होती है, यानी अ है वह राइट आंसर है। 20वां है सावित्री बाई फूले कस्य प्रथमा महिला शिक्षिका आसीत। सावित्री बाई फूले किस राज्य की प्रथम महिला शिक्षिका थी? राजस्थान से, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से या उत्तर प्रदेश से। तो यह महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका थी, वह है वह राइट आंसर है। ये तो थे हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न 20 महत्वपूर्ण। इनमें से 15 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इसके अलावा देखिए अब है यथा योग्यम योजित। मिलान वाले प्रश्न कौन कौन से? जो मिलान वाले प्रश्न आपके आएंगे 4 नंबर का। मिलान वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उनका समावेश मैंने किया यहाँ पे। मौखिकम दे रखा है, एक तरफ विशेषण है और एक तरफ क्या है? विशेष्य। विशेषण को विशेष्य से मिलाना है। इस प्रकार का प्रश्न आपके मिलेगा और 4 नंबर का प्रश्न आपको बोर्ड में मिल जाएगा। तो 4 नंबर का प्रश्न के लिए हमें इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को तैयार करने हैं। 4 नंबर बहुत महत्व रखते हैं। अब सबसे पहला देखा मौखिकम। मौखिकम किसके सामने मिला लेंगे? मौखिकम का हो जाएगा ज्ञानम। फिर है मनोगता। मनोगता का हो जाएगा आपके मनोगता यानी भावा, लास्ट से मिला देंगे भावा। टंकिता का हो जाएगा आपके सामग्री। टंकिता को किससे मिलाएंगे? सामग्री से मिला देंगे टंकिता को। महान का हो जाएगा उपकार। मुद्राहीन का हो जाएगा विनिमय। और सर्वाणी का हो जाएगा कार्याणी। सर्वाणी का हो जाएगा कार्याणी। इस प्रकार के ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके अलावा विलोम पदानि योजित, यानी विलोम वो तो विशेषण और विशेषण था। अब विलोम पद कौन से महत्वपूर्ण है उसको मिलान कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरत का हो जाएगा पृष्ठत। पूरत का क्या हो जाएगा? पृष्ठत हो जाएगा पूरत का। सविक्यम हो जाएगा परिक्यम। भीति का हो जाएगा साहस। अनुरक्त का हो जाएगा विरक्त। और गमनम का हो जाएगा आगमन। ये एक प्रत्येक क्या है? ऑपोजिट है, विलोम शब्द है। समानार्थी शब्द नहीं है, विलोम शब्द यानी विपरीत शब्द है। समानार्थी किसको कहेंगे? पर्यायवाची को कहेंगे समानार्थी शब्द। उसके बाद देखिए यथा योग्यम योजित, विशेषण और विशेष्य। इन 4-5 मैंने मिलान वाले प्रश्न दे रखे हैं। इन 4-5 में से आपके एक प्रश्न आ जाएगा। 100% एक प्रश्न आपके 4-5 में से आ जाएगा। 4-5 प्रश्नों को आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं, जिससे हमारा प्रश्न गलत ना हो, आसानी से 4 नंबर हम बोर्ड एग्जाम में ले आते हैं। इसमें दिखेगा स्वस्था। स्वस्था का हो जाएगा वृत्ति। स्वस्था का किस विशेष है? वृत्ति हो जाएगा। महत्वपूर्ण का विशेष हो जाएगा गोष्ठी। जगन्य का विशेषण हो जाएगा विशेष हो जाएगा कीर्तन्य। क्रीडंती का विशेष हो जाएगा पुत्री। और कुत्सिता विशेषण का हो जाएगा विशेष मनोदशा। अगला क्वेश्चन समानार्थी पदानि चित्वा, यानी पर्यायवाची शब्दों को मिलान करना है। पर्यायवाची शब्द है उनको आपस में मिलाना है। तो देखिए सबसे पहले पर्यायवाची शब्द को मिलाते हैं। जगति। जगति का मतलब पृथ्वी होता है, संसार।
इसका विशेषक हो जाएगा, संसार हो जाएगा समानार्थी, विलोम शब्द हो जाएगा, सॉरी पर्यायवाची हो जाएगा। कुलिसात, कुलिसात का हो जाएगा वृजात, ये समानार्थी इसका हो जाएगा। फिर प्रकृति, प्रकृति किसका हो जाएगा, प्रकृति हो जाएगा स्वभाव का, स्वभाव का प्रकृति। चक्षु का यानी नेत्रेण यानी आँख, नेत्रेण। तटिनी का हो जाएगा नदी, और वसुंधराम का हो जाएगा पृथ्वी। ये था समानार्थी। इसके अलावा देखिए अगला प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। ये 4 प्रश्न जो मिलर वाले मैंने दिए हैं, ये 4 प्रश्न आपको अच्छे से कवर कर लेने हैं, क्योंकि इन चारों में से आपके एक प्रश्न जरूर आएगा बोर्ड में। तो 4 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चारों को आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अब है रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले, रिक्त स्थान के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न दे रखा है समुद्र महासाध्य वाला, है ना। पहला प्रश्न है नद्य समुद्र महासाध्य रिक्त स्थान भवंती, क्या हो जाएगा अपेया, पहले में आ जाएगा अपेया भवंती। उसके बाद है व्यसनीन रिक्त स्थान नश्यति, क्या विद्याफलम या जीवमान, व्यसनीन जीवमान नश्यति, व्यसनीन विद्याफलम नश्यति आ जाएगा। उसके बाद में नित्य वृद्धोपेस्वीन चत्वारी वर्धन्ते, इसमें आ जाएगा चत्वारी। फिर गुणा गुंगेशु गुणा भवंती, गुणा आ जाएगा। उसके बाद में रिक्त स्थान तस्य वर्धन्ते आयु यशो बलम, चत्वारी, चत्वारी रिक्त स्थान में आ जाएगा। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके यहाँ से प्रश्न आएंगे जरूर। उसके बाद संधि विच्छेद करने हैं। संधि विच्छेद हमारे पाठ्य पुस्तक में से जो संधि के उदाहरण है कौन से महत्वपूर्ण हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 आएंगे उदाहरण, और 2 नंबर का होगा। पहला है ताल पत्रो ऊपरी, तो ताल पत्रो ऊपरी का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा हमारे, पहला आ जाएगा, पहला पद आएगा ताल, दूसरा पद आ जाएगा ताल धन, ताल ताल धन, ताल धन नहीं होगा, ताल पत्र धन ऊपरी, ताल पत्र धन ऊपरी। दूसरा है करगदो उद्योगे, तो हो जाएगा करगद, करगद धन उद्योग, दूसरा हो जाएगा करगद धन उद्योग संधि विच्छेद। तीसरा है उपचारार्थम, उपचारार्थम का संधि विच्छेद होगा उपचार धन अर्थम, उपचार धन अर्थम। अगला क्वेश्चन है इति अन्यो, तो इति अन्यो का क्या होगा, देखिए इति अन्यो को हम यहाँ पे करते हैं। इसी में से आपके 2 उदाहरण आएंगे, इसको हल्के में नहीं लेना है। इति अन्यो का हो जाएगा संधि विच्छेद होगा इति धन अन्यो, इति धन अन्यो, इस प्रकार संधि विच्छेद होगा। उसके बाद है वृद्धा, तो वद धन, वृद्ध धन, वद धन अरा, वद धन अरा। अधुनेव, अधुनेव का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा अधुना धन एव, सॉरी अधुना धन ईव हो जाएगा। अधुना पहला पद आ जाएगा और ईव, अधुना धन ईव। फिर सहसेव का हो जाएगा सहसा धन ईव, सहसा धन, सहसा धन ईव। अगला क्वेश्चन देखिए, उसके बाद में है छठा क्वेश्चन है अधोलिखितानां श्लोक से हिंदी भाषायाम अनुवाद कृत। यहाँ पे जो मैंने श्लोकों की संख्या दे रखी है वो हैं आपके 4 श्लोक दे रखे, 5। इन 5 में से आपके 1-2 श्लोक ऐसे आएंगे जिनका आपको हिंदी भाषा में अर्थ करना होगा, दोनों में से एक का, क्योंकि अर्थवा में होगा। यहाँ पे 4 श्लोक मैंने दिए, 5 महत्वपूर्ण श्लोक है, इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। पहला देखना है अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपेस्विन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर् विद्या यशो बलम, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद यह माता पितरो कलेशेम सेते संभवे नृणाम न तरस्य निष्कृति शक्या कृतुम वृषशेरपि। उसके बाद तीसरा है सर्वप्रवंशम सुखम, सर्वपर्वसम दुखम सर्वमात्मा वंशम सुखम एतदिदमास्मेन लक्ष्मण सुख दुखियो, ये वाला। और इसके बाद में अगला देखा चौथा है पुष्प पत्र फल छाया मूल कदकल दारूबी धन्या महिर्वहा येषाम विमुखा यान्ति नार्तिंच, ये 4 श्लोक। और 5वां यहाँ पे दे रखा है चिंतनिया ही विपदाम आदावे प्रतिक्रिया न कूपम कूप खननम युक्ति प्रदीप्ते वहीनादग्ने, ये 5 श्लोक हैं। 5 में से आपके 2 श्लोक आ जाएंगे, दोनों का आप हिंदी तैयार करके रखना है, अर्थात 5 का तैयार करके रखना है, कोई भी 2 आ जाएंगे, इसी में से उपटू आएंगे आपको
ऐसे नहीं कि यहाँ ये नहीं आएंगे, ऐसा मस्तिष्क के अंदर विचार नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ से ही ये महत्वपूर्ण है। मैंने महत्वपूर्ण को ही तैयार करके किए हैं कि आपके लिए फायदेमंद साबित हो। उसके बाद पाठ्य पुस्तक का श्लोक द्रव्य लिखित जो प्रश्न पत्र में नहीं, 2 आपको श्लोक इस प्रकार तैयार करके रखे हैं जो आपके प्रश्न पत्र में नहीं आ रहे हैं, यानी 2 श्लोक लिखने पड़ेंगे आपको बोर्ड में। उसके बाद में प्रत्यय पृथक करने हैं। पहला गत्वा दे रखा है, तो गत्वा प्रत्यय का है, महत्वपूर्ण है, तो गत्वा का अलग करेंगे तो हो जाएगा गम धातु हैं और कत्वा प्रत्यय हैं, महत्वपूर्ण उदाहरण है। उसके बाद में पठितुम पठितुम में पट धातु हैं और कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय हैं। अगला प्रश्न दे रखा है इसमें भूतवा में भूत धातु हैं और कत्वा प्रत्यय हैं, ठीक है ना। आदाय में कौन सा प्रत्यय है, तो आदाय में देखिए, आदाय में आ उपसर्ग दा धातु और लेप प्रत्यय हैं, ठीक है ना। इसी में से आपके आएंगे बोर्ड में। उसके बाद आनीय में कौन सा उपसर्ग है, आनीय में आ उपसर्ग और नी धातु और लेप प्रत्यय हैं। फिर है भवितुम में कौन सा धातु है, भवितुम में भू धातु और तुमुन प्रत्यय हैं। करणीय में कौन सी धातु, करणीय में क्री धातु है और अनियर प्रत्यय हैं। इस उदाहरणों के बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, इन उदाहरणों से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। 17 तारीख के अंदर आप आँख मीच के टेक देना। उक्तवा में वच धातु है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और कत्वा प्रत्यय है, यहाँ पे रूप चेंज हो जाता है। कृतवा में क्री धातु है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और कौन सा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय है। खेलनीय में कौन सी धातु है, खेलनीय में खेल धातु है और प्रत्यय है अनियर प्रत्यय। इसी में से आपके आएंगे और पेपर के अंदर आप ऐसा कैसा छाप के आ जाना। उसके बाद में उपसर्ग पृथक गुरुद 8वां क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण उपसर्गों का मैंने यहाँ पे समावेश किया है। इसी में से उदाहरण आ जाएंगे। अपमान में कौन सा उपसर्ग है, अप उपसर्ग है। उपदेश में कौन सा उपसर्ग है, उपदेश में उप उपसर्ग है। अधिवस्ती में कौन सा उपसर्ग है, अधिवस्ती में अधि उपसर्ग है, यानी उपसर्ग आगे लगते हैं। स्वागतम में कौन सा उपसर्ग है, स्वागतम में सु उपसर्ग है। निर्देश में कौन सा उपसर्ग है, निर्देश में निर उपसर्ग है। निर्गुण में कौन सा है, निर्गुण में निर उपसर्ग है। और अवसर में कौन सा है, अवसर में अ उपसर्ग है। उसके बाद में 9वां क्वेश्चन है, 3 दिवसीय अवकाश प्रधानाध्यापक प्रार्थना पत्र संस्कृत लेखनीय। 2 दिन के अवकाश के लिए आपके प्रधानाध्यापक जी को संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखना है। इस प्रार्थना पत्र है, लिखित प्रार्थना पत्र आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ रिक्त स्थान वाली मंजूषा आएगी, इसका उत्तर है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी, वहाँ जाके आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न आएगा चित्र वर्णन का। चित्र वर्णन के लिए आपको मंजूषा दे रखी होगी और मंजूषा में से शब्दों को ढूंढ के चित्र का वर्णन करना है। जैसे ये चित्र दे रखा है, किस पे है, माई स्कूल पे, मेरी स्कूल है, और यहाँ पे जो मंजूषा में जो शब्द दे रखे हैं, इनमें से 5 लाइनें आपको लिखनी है। चित्र में क्या है, तो अस्मिन चित्रे क्या है, अस्मिन चित्रे विद्यालय अस्ति, इस चित्र में एक विद्यालय का दृश्य दे रखा है, और यहाँ पे 2 छात्र दिख रहे हैं, तो अस्मिन चित्रे 2, यहाँ 4 हैं, 2 बालक 2 बालिकाएं पठंती, है ना। और पेड़ पौधे खड़े हैं, वृक्ष खड़े हैं, ठीक है ना। बिल्डिंग कैसी है, सुंदर है, इसके बारे में आपको 5 लाइन लिखनी, कक्षा हैं, ठीक है ना। इस प्रकार के आपको 5 लाइनें बनानी हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, फायदेमंद रहेगा। आप वीडियो को देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे से सीधे जुड़ना चाहते हैं, नीचे ज्वाइन बटन दे रखा है, और ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप पेमेंट करके हमारे साथ सीधे जुड़ सकते हैं लाइव। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।